ये जो लिक्विड फंड है उसकी बैंक से तुलना की जाए तो उसके रिटर्न, उसकी सेफ्टी, दोनों बारे में मुझे जरा बताएंगे। लिक्विड फंड में जो पैसा आप लगाते हैं वो पूरी तरह से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही लगता है, और टॉप हाई ग्रेड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या 60 दिन से कम मैच्योरिटी वाले टॉप ग्रेड बॉन्ड्स में ही लगता है, जिनका मैच्योरिटी 60 दिन के अंदर होगा। तो ये आज तक लिक्विड फंड में कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। पिछले जब से इनकी शुरुआत हुई है, केवल एक दिन को छोड़ करके जब एक पैसा गिरा था, और वो भी 2 दिन में वो पूरी तरह रिकवर हो गया था। वो पिछले 2 साल पहले 2014 में जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व का एक अनाउंसमेंट आया था, तो जिसके बाद दुनिया भर के बाजार में थोड़ा उथल पुथल दिखा था, तो वो एक बार लिक्विड फंड में एक दिन का नुकसान हुआ था 1 पैसे का। उसके बजाय आज तक कभी लिक्विड फंड में नुकसान नहीं हुआ है। सेफ्टी के तौर पे चूंकि टॉप रेटेड बैंकों के ही सीडी सीपीज में पैसा लगाया जाता है, तो रिटर्न आपको इस वजह से ज्यादा मिल पाता है। लेकिन आने वाले समय में अगर ब्याज दरें कम होंगी और छोटे मैच्योरिटी के पेपर्स पे भी जो जिस तरह की गिरावट देखी जाएगी, तो इसमें भी कमी आएगी। लेकिन सेविंग्स बैंक की तुलना में इसकी तुलना तो सेविंग्स बैंक से ही की जा सकती है, या शॉर्ट मैच्योरिटी के डिपॉजिट से की जा सकती है। तो पिछला 4-5 साल लिक्विड फंड के लिए बड़ा बेहतरीन रहा है। सेविंग्स बैंक में आपको 4% मिलता है, 5-6% आपको किसी छोटे टर्म के डिपॉजिट में मिलता है। लिक्विड फंड पे आमतौर पे पिछले 5 साल में हर साल करीब 8% से थोड़ा ज्यादा का आपको सालाना रिटर्न मिल पाया है। आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं और जब भी आप निकालते हैं तो ये पैसा आपको उसी समय मिल जाता है आपके खाते में, अगले दिन मिल जाता है। तो दैट्स एडवांटेज। तो सेफ्टी के टर्म्स में एक बड़ा अंतर है। जब भी आप किसी डिपॉजिट में आप करते हैं तो आपको गारंटी दी जाती है कि आपको सेविंग्स बैंक में 4% मिलेगा। 2 बैंक जो कि अपने प्रचार करते हैं कि वो आपको 4% नहीं 6% देंगे आपके बचत खाता पे। आप बैंक डिपॉजिट करते हैं तो आपको पता है कि किस अवधि के लिए किस पीरियड के लिए आपको कितना रिटर्न मिलेगा। 45 डे डिपॉजिट पे आपको 5.5% का रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपको किसी तरह की गारंटी नहीं दी जाती। उम्मीद की जाती है कि जो मिलने वाला अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है उससे खर्चा काट के आपको रिटर्न मिलेगा। तीसरा चीज जो कि कन्वीनियंस है, पिछले 3-4 महीने में एक बड़ा बदलाव हुआ है लिक्विड फंड में अधिक, और ये आम निवेशकों के लिए, ये कंपनियों के लिए पैसा लगा। अभी तक कंपनियां इसमें बहुत बड़े तादाद में पैसा लगाती थी, अब आम आदमियों के लिए इसमें काफी आसान हो पाया है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, ऑनलाइन बैंक है, तो 2-3 कंपनियों ने जिन्होंने चालू किया है कि आप लिक्विड फंड में अपने बैंक खाते से तुरंत पैसा अपने लगाइए, आपको तुरंत यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। और जब आप निकालना चाहें, अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं है और ये आपका निवेश है जो कि 7-8% रिटर्न जनरेट कर रहा है, आप रिडीम जब करते हैं तो एक ऐप के जरिए आप एक बार निवेश करना, अगर आपका एक बार केवाईसी हो चुका है तो निवेश करना ऑनलाइन संभव है, पैसा रिडीम करना और वो आधे घंटे में आपके खाते में पैसा वो आ जाता है। तो ये जो पैसे जो पहले एक फिजिकल प्रक्रिया थी कि आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट करेंगे, बैंक फंड के ऑफिस में आप फोन करेंगे, बताएंगे, अपने एजेंट से संपर्क करेंगे, वो आपका रिडेम्पशन का फॉर्म लेके जाएगा ये पूरी तरह। तो और चूंकि लिक्विड फंड में ही ऐसा संभव है, क्योंकि लिक्विड फंड में जब भी कोई सौदा होता है तो पिछले दिन के नए के आधार पे होता है। बाकी सारे म्यूचुअल फंड में अगले दिन के जब भी आप निवेश करते हैं तो आपको दाम नहीं पता होता है। लिक्विड फंड में जब आप निवेश करते हैं तो आपको दाम पता होता है, तो या जब रिडीम करते हैं तो जो चूंकि वैल्यूएशन का जो ट्रेड जो प्राइसिंग का बेसिस है, जो आपके ट्रांजैक्शन का बेसिस है, वो अवेलेबल है, इसलिए ये संभव हो पाया है। तो लिक्विड फंड में आसानी से थोड़ा बेहतर रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। अगर कोई भी पैसा जो कि आपके खाते में आमतौर पे आइडल रहता है उसको जरूर उसमें ट्रांसफर कर देना चाहिए। कोई ऐसा पैसा जिसके बारे में आप इंतजार कर रहे हैं, अगर आप गाड़ी खरीदने वाले हैं और 1.5 लाख रुपए आपके खाते में पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि कौन सा गाड़ी खरीदना चाहिए, वो पैसा लगाना चाहिए। मकान का पैसा आपको देना है लेकिन अभी आप मकान ढूंढ रहे हैं, अपना जो डाउन पेमेंट है उस पैसे को आप निवेश भी नहीं कर सकते, लेकिन उस पैसे पे अगर आपको बैंक खाते से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिलता है तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और चूंकि पैसा उसमें लगा पाना और निकाल पाना बड़ा आसान हो पाया है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा बदलाव आएगा।